हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने टेस्टिस का डायग्राम देखा था बेटा। टेस्टिस के डायग्राम को हमने डिटेल में स्टडी कर लिया है, आप जाके लास्ट लेक्चर लगाइए। उसके बाद आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया टॉपिक जो कि रहेगा टीएस ऑफ लोब्यूल, और लोब्यूल के अंदर हम डायग्राम को चेक करेंगे सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल। तो जल्दी से एक बार मैं क्विक रिवीजन देता हूँ आपको कि हमने देखा क्या था लास्ट टाइम। ये एक टेस्टिस के अंदर मैंने कुछ कैविटी बनाई थी बेटा, और इन कैविटी को मैंने बोला था सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमेनिफेरस लोब्यूल, और इस लोब्यूल के अंदर यहाँ पर आपकी सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। गॉट इट। तो जल्दी से हम इसको स्टार्ट करते हैं, इस टॉपिक को। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा बेटा वो है हमारा टीएस ऑफ लोब्यूल। ठीक है, कहाँ पर प्रेजेंट है? ये हमारे टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, चलो ये मैंने बनाया है एक लोब्यूल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेमेनिफेरस लोब्यूल। ठीक है, आपके लोब्यूल के अंदर सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं लाइक दिस। यहाँ पर ये मैंने बनाए हैं दो सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल, इसको भी लिखते हैं सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, अब सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल और सेमेनिफेरस लोब्यूल जो ये स्ट्रक्चर हैं ये आपके टेस्टिस के अंदर मिलती हैं। आप इस लोब्यूल के अंदर जो ये फ्री स्पेस देख रहे हो, इस स्पेस को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियम। इंटरस्टिशियम, ठीक है, गॉट इट। अब आपका जो सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसके अंदर सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो टाइप की सेल मिलती हैं। सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर आपको दो टाइप की सेल मिलेंगी। एक होंगी आपकी इसके अंदर सर्टोली सेल, एक होती हैं मदर सेल। गॉट इट। सर्टोली सेल को आप नर्स सेल भी बोलते हैं। ठीक है, नर्स सेल, ऑल्सो कॉल्ड सस्टेंटिकुलर सेल। सस्टेंटिकुलर सेल, आप सर्टोली सेल को नर्स सेल या फिर सस्टेंटिकुलर सेल भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए बेटा। उसके बाद हम ये जो हमारी मदर सेल है इसको आप स्पर्म मदर सेल भी बोलते हैं, क्योंकि ये स्पर्म की फॉर्मेशन करेगी। तो अब जल्दी से हम इस ट्यूब्यूल के अंदर ये हमारी सेल्स देखते हैं। आपके ट्यूब्यूल के अंदर ऐसी बड़े बड़े साइज़ की सेल्स होंगी लाइक दिस। ठीक है, इनको हम बोलते हैं सर्टोली सेल, नर्स सेल, सर्टोली सेल, सस्टेंटिकुलर सेल, आप कुछ भी बोल सकते हैं। इनके बीच में यहाँ पर बहुत सारी सेल्स होंगी। ठीक है, इनको हम बोलते हैं स्पर्म मदर सेल। ठीक है, स्पर्म मदर सेल, सर्टोली सेल, ये आपको पता चल गई हैं दो सेल। कहाँ पर है? ये आपकी है सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। गॉट इट। अब सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल यहाँ पर दो बनाए हैं। इन दो सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में आपकी प्रेजेंट होती हैं लीडिक सेल, लीडिक सेल। और इन लीडिक सेल को हम एक नाम से और जानते हैं, उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल सेल्स, क्योंकि ये इंटरस्टिशियम के अंदर प्रेजेंट है। गॉट इट। तो यहाँ पर आप दोबारा से इसको देखो एक बार। ये हमने टीएस ऑफ लोब्यूल बनाया है। टीएस ऑफ लोब्यूल के अंदर आपके सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं, 2 से 3 हो सकते हैं। ये आपका सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल है। सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो टाइप की सेल होती हैं, सर्टोली सेल, स्पर्म मदर सेल। सर्टोली सेल को आप नर्स सेल भी बोलते हैं, आप सस्टेंटिकुलर सेल भी बोलते हैं, और उनको आप स्पर्म मदर सेल बोलते हैं। यहाँ पर आपकी लीडिक सेल प्रेजेंट है दो सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में, आप इसको इंटरस्टिशियल सेल भी बोलते हैं। और इस फ्री स्पेस को आप इंटरस्टिशियम बोलते हैं, इंटरस्टिशियम स्पेस। ठीक है, लीडिक सेल सिक्रीट करती है एंड्रोजन, और एंड्रोजन से बनता है बेटा टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन कैसे बनता है, ये हार्मोनल एक्शन मैं आपको इससे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। फिलहाल के इस लेक्चर में आपके लिए ये डायग्राम ऑफ टीएस ऑफ ओब्यूल, आपको इस डायग्राम को अच्छे से करना है।
ओके, तो अभी हमने बेटा डिस्कस किया है सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल का डायग्राम। अभी मैंने आपको वो कैसे बनाना है वो मैंने सिखाया आपको, सारे पार्ट मैंने आपको बताए कि कहाँ पर वो प्रेजेंट होता है, उसके अंदर कौन कौन सी सेल्स होती है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो वो पढ़ने के बाद हम थोड़ा सा एनसीईआरटी के डायग्राम को रीड करते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी के डायग्राम से आपका नीट और बोर्ड एग्जाम आपसे क्वेश्चन पुट कर सकता है। तो ये आपका जो डायग्राम है बेटा, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल दिखाया गया है इसमें। तो जैसे मैंने आपको पढ़ाया अभी कि हमारे इस ट्यूब्यूल के अंदर दो टाइप की सेल होती हैं, एक होती है स्पर्म मदर सेल, एक होती है सर्टोली सेल। जो बड़ी सेल्स होती हैं इनको हम बोलते हैं सर्टोली सेल। तो यहाँ पर ये आपकी सर्टोली सेल है, ये रही। इनको आप नर्स सेल भी बोलते हैं, इनको आप सस्टेंटिकुलर सेल भी बोलते हैं। तो ये आपकी सर्टोली सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है आपकी स्पर्म मदर सेल को। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि दूसरी टाइप की सेल होती है इसके अंदर, स्पर्म मदर सेल। तो ये जो स्पर्मेटोगोनिया है इसी को आप स्पर्म मदर सेल बोलते हैं। इसका प्लोइडी लेवल होता है बेटा 2n। ठीक है, ये डिप्लोइड नेचर की होती है। फिर इससे हम स्पर्मेटोगोनिया से बनाते हैं स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म। यहाँ पर ये हमने बना दिया है स्पर्म। ठीक है, इसका प्लोइडी लेवल होता है n। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म जब हम बनाते हैं तो इसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। फिर हमने देखा था कि दो सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में कुछ सेल्स होते हैं, जैसे ये सेल्स आपको दिख रहे हैं, रेड कलर का जो ये पैच दिख रहा है, इसके बीच में कुछ सेल हैं, ये सेल, इनको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल, और ऑल्सो कोल्ड एज लीडिक सेल। हम इसको लीडिक सेल भी बोलते हैं। ठीक है, लीडिक सेल। ठीक है, लीडिक सेल करती क्या है? लीडिक सेल बेटा एंड्रोजन हार्मोन को रिलीज करती है और वो टेस्टोस्टेरोन बनाता है, फिर वो आगे चल के सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर और स्पर्म की फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। तो ये आपका डायग्राम है बेटा एनसीईआरटी का, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल का। इसको आपको अच्छे से करना है। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ दें। फिलहाल इसमें आप इन सेल्स को अच्छे से देख लें, कौन सी सेल को हम किस नाम से जानते हैं। इंटरस्टिशियल सेल, लीडिक सेल, सर्टोली सेल, नर्स सेल या फिर स्टेंटिकुलर सेल, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्म मदर सेल, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म। तो ये आपका डायग्राम है एनसीईआरटी का। ये आपको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करके जाना है जब आप एग्जाम में बैठोगे बेटा। यहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार कि इस यहाँ पर A B C करके ऑप्शन आ जाता है कि ये ए पे बताओगे, या तो आपको पता होना चाहिए ए पे आपका इंटरस्टिशियल सेल है और बी पे आपका स्पर्मेटोगोनिया है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन पुट किए जा सकते हैं। तो ये डायग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने एनसीईआरटी का डायग्राम यहाँ पर इस फॉर्म में आपको रिपीट किया है। ओके, इसको अच्छे से करना है बेटा। थैंक यू।